हेलो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आपके रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। तो अभी हमने लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे। अभी इस लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर होता है। तो आइए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका है, आपको इस तरीके से 2 पॉइंट दिए हुए ए और बी के बीच में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है ए और बी के बीच में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट आपको सी दिया हुआ है, इस सी पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और इस तरीके से आपका ये डी पॉइंट है। यहाँ पे आपको इस तरीके से रेजिस्टेंस लगाया हुआ है उन्होंने। यहाँ 3 ओम लगा हुआ है और यहाँ पे आपका 6 ओम लगा रखा है, यहाँ पे भी आपका 3 ओम लगा रखा है। इसी तरीके से इन्होंने आगे को सीरीज दी हुई है आपको इस तरीके से। आपका यहाँ पे एक पॉइंट आपका दिया हुआ है इन्होंने ई, और इसी तरीके से आपने यहां भी कर देना है और आपको एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया गया है ई और एफ के बीच में। यहाँ पे भी आपने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, एट द एंड उसको इस तरीके से जोड़ा हुआ है। तो ये जो आपके लगाए हुए हैं यहाँ पे रजिस्टर्स लगाए हुए हैं, आपको पूछा ये जाता है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ये 3 ओम दे रखा है, ये 6 ओम, ये 3 ओम, ये 6 ओम और ये फिर आपका 3 ओम। आपको इस तरीके से पॉइंट्स दे रखे हैं और क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हमको करना क्या है, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को बताना है। तो आपको मैंने जो सिखाया था वही सीरीज पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट आपको देखना है, कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। ए से शुरू करना है, घूम के लास्ट में बी तक आना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ ध्यान दीजिए, सपोज अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, बी तक पहुंचना है, तो आप इस तरीके से इस ब्रांच में जाएंगे तो इन दोनों में करंट आपका सेम होगा। तो ये दोनों सीरीज में हो गए और ये वाला इनका जो रिजल्टेंट आएगा इनके साथ ये पैरेलल में हो जाएगा। तो अगर मैं बोलता हूं रजिस्टर, इसमें बोलेंगे 3 ओम एंड 3 ओम एक्टिंग अलोंग किसके अलोंग एक्ट कर रहे हैं, एक्टिंग अलोंग AC एंड CD आर इन सीरीज। इनका जो रिजल्टेंट है सपोज R डैश बोल देते हैं, ठीक है। तो आपके पास R डैश कितना हो जाएगा, आपका 3 ओम प्लस 3 ओम इज इक्वल टू 6 ओम। आपको पता है जब सीरीज में आप लोग ऐड करने की बात करते हैं, सीरीज का पता कैसा चलता है, सेम करंट फ्लो करता है तो सीरीज में होते हैं और डिफरेंट करंट फ्लो करता है तो पैरेलल में होते हैं। तो सीरीज का पता चलता है क्योंकि इन दोनों में जो हमारा करंट है, इसमें भी 3 ओम का करंट है और यहाँ पे भी हमारा 3 ओम का करंट है, दोनों के पास 3 ओम है, तो ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। और इसमें ये ब्रांच अलग है, ये ब्रांच अलग है, ये इसके साथ पैरेलल में है। तो सपोज आपने इसको एडी ब्रांच के लिए बोल दिया, तो आप बोल देंगे रेजिस्टेंस अलोंग एडी। आपने निकालना, तो देखो ये पैरेलल में, तो 1/r AD करके सॉल्व कर देता हूं बच्चों। देखो तो क्या हो जाएगा, 1/r डैश प्लस 1/6, तो 1/6 प्लस 1/6, तो ये हो जाएगा 2/6 यानी कि 1/3। तो दिस इंप्लाइज जो RAD है आपका वो 3 ओम हो जाएगा। मतलब आपने इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस को सॉल्व किया, इन तीनों को सॉल्व करके 3 ओम आ रहा है। तो अब इस ब्रांच को ऐसे छोटा कर सकते हैं। आप इसको यहां से हटा दीजिए, अब इस तरीके से शॉर्ट सर्किट को ये कंसीडर कर लीजिए और यहाँ पे 3 ओम आपने कहा, वो सब हट करके उनका आ गया है 3 ओम। फिर से अगर आप देखोगे ये 3 ओम और ये 3 ओम, जो आपके पास ये कौन सा RAD है, ये और ये आप यहां ब्रांच से शुरू करेंगे तो ये दोनों एक ही ब्रांच में हैं, तो ये दोनों आपस में सीरीज में हो गए। इनके साथ ये वाला कैसा हो गया, पैरेलल हो गया, तो इनका भी 3 और 3 कितना आएगा, 6 आएगा। फिर इस 6 के साथ इस 6 को सॉल्व करोगे पैरेलल में तो ये भी 3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है आप इस ब्रांच को भी हटा सकते हैं यहां से, सिमिलर तरीके से सॉल्व करके, और इस ब्रांच को सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा आपका 3 ओम, ठीक है। फिर से देखो ये वाला दोनों एक ही ब्रांच में है, ये 3 और 3 सीरीज में हो गए, इसके साथ ये पैरेलल में, 3 और 3 6 सेम हो जाएगा, 3 और 3 6 आप सॉल्व कर सकते हैं सेम मेथड से। अब मैं बार बार एक ही चीज को लिखूंगा तो खाली टाइम वेस्ट क्यों करना है। 3 और 3 6, इस 6 के साथ ये 6 आपका कैसे हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है।
तो ये वाली ब्रांच भी हट जाएगी आपकी, तो एक ही रेजिस्टेंस बचेगा, 3 आ जाएगा, वो भी सॉल्व करके। आई होप आप समझ रहे हैं, सारे के सारे एक ही जैसे हैं। ये 3 ओम। अब ये ध्यान दो, ये 3 और ये 3 फिर से कितना हो जाएगा, फिर ये आप यहाँ से ध्यान दो, आप ए और बी के बीच में निकालना है, तो आप ये ब्रांच की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों सेम ब्रांच में है, ये अलग ब्रांच में हो गया, तो ये 3 और 3 कितना हो जाएगा आपका, आप समझ रहे ना, ए से बी पे पहुंचना था आपने, आप यहाँ से शुरू कर रहे करंट, ये आपका एक ब्रांच बन गई, ये आपका अलग वाले में लग गया, ये 3 और 3 कितना हो जाएगा, देखिए आपके पास जैसे आर ए एफ इज इक्वल टू 3 ओम एंड आर बी एफ इज इक्वल टू 3 ओम आर इन सीरीज, तो इनका जो हो जाएगा, तो ये सीरीज में, तो इनके लिए मान लीजिए आप आर डबल डैश कर दो, वो 3 ओम प्लस 3 ओम कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। इन दोनों के साथ ये वाला कैसे है, पैरेलल में है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करके एक बचेगा। इस तरीके से आप इस सर्किट को बनाना चाहे तो ऐसे बना दीजिए, कौन पूछ रहा है ये, ठीक है, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दो, इन दोनों को सॉल्व करके 6 ओम हो गया। तो ये एक अलग ब्रांच में, ये अलग ब्रांच में, तो ये आपस में कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए। तो 1/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/3, तो 6 हो गया, 1 3 2 जा 6, 3/6 यानी कि 1/2, तो r आपका आ गया 2 ओम। तो इस तरीके के सर्किट को अगर आप सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 2 ओम रहेगा। इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल सा है, इसको आपने 2 पार्ट में आपको सॉल्व करने के लिए बोला गया है। पहले हम इसे बना लेते हैं। एक रजिस्टर यहां लगा रखा है, एक रजिस्टर यहां, इस ब्रांच में आपका एक स्विच लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे ए पॉइंट लिख दिया और यहाँ पे आपका बी पॉइंट लिख दिया है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से यहां कनेक्ट कर दे रहे हैं, स्विच कर दिया, ठीक है, और ए और बी है। इसमें 2 क्वेश्चन आपको बना के दिए हुए हैं उन्होंने कि आपके पास जैसे 6 ओम है, ये 12 ओम है, ये 6 ओम है, ये 12 ओम है। आपको फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ए और बी के बीच में करना है। 2 केस है। पहला जो स्विच एस है, ये जो स्विच एस है, ये पहली वाली कंडीशन में आपने ओपन कर देना है, सेकेंड वाली कंडीशन में आपने स्विच को क्लोज करना है, स्विच एस इज क्लोज्ड। तो आपको यहाँ पे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। पहली कंडीशन, इस स्विच को ओपन रखना है, मतलब खुला रखना है आपने इसको, ठीक है। तो जब आप इसको स्विच को ओपन रखेंगे तो खुद से सोचिए, ये वाली ब्रांच तो इनइफेक्टिव हो गई। अगर आप, जैसे मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल समझाया था, आप सोचिए यहाँ से पानी आ रहा है, उसको 2 रास्ते मिल गए, एक रास्ता ये वाला, एक रास्ता ये वाला, तो इधर जाएगा। अब ये ब्रांच तो है ही नहीं, तो करंट यहाँ फ्लो होना नहीं है, तो इसमें रह गया, इधर ही जाएगा। मतलब अगर आप आई करंट लेके आते हैं तो जब ये खुला होगा, इस ब्रांच में I1, इस ब्रांच में I2, और ये ब्रांच का कोई मीनिंग ही नहीं है, ब्रांच है ही नहीं उस समय जब ये ओपन है। तो कहने का मतलब हो गया, इन दोनों में सेम करंट है और इन दोनों में सेम करंट है, तो ये आपस में सीरीज में हो जाएंगे और ये आपस में कैसे हो जाएंगे, ये भी सीरीज में हो जाएंगे। फिर इनके साथ, फिर ये इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो आपस में पैरेलल में होगा। सोल्यूशन करते हैं, देखो फर्स्ट पार्ट का कैसे। सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, हम कह रहे हैं कि ये वाला और ये वाला व्हेन स्विच एस इज ओपन, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों के लिए निकाल दीजिए आप, इसको बोल देते हैं आर डैश। ये हो जाएगा 6 ओम प्लस 12 ओम, कितना हो जाएगा 18 ओम, और आर डबल डैश 12 ओम प्लस 6 ओम, ये भी कितना हो जाएगा
18 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना होगा इनका रिजल्टेंट, ये अब आपस में ये दोनों अलग अलग ब्रांचेस में तो पैरेलल हो गया, तो 1/18 प्लस 1/18 तो 2/18 यानी कि 1/, ये हो जाएगा आपका 1/9। तो यहाँ से आर आपका आ जाएगा 9 ओम। तो पहला वाला आंसर जब स्विच ऑन रहेगा तो अब तब तो बहुत ही आसान है, सीधे सीधे इसका 9 ओम का आंसर आ जाएगा। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप आप समझ रहे हैं। अगर आपको सर्किट बनाना है, एक और आप चाहते हैं मुझे सर्किट बनाना है, तो आप इस तरीके से इसका बना सकते हैं। देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके 18 आता है, इनको भी 18 आता है, और यहाँ करंट I1 है, इसमें करंट I2, तो दोनों अलग अलग ब्रांच के पार्ट है तो पैरेलल हो गए। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। सेकेंड कंडीशन आपको दी गई है कि जब स्विच एस आपका क्लोज्ड है, मतलब इसके साथ इसको जोड़ दिया जाता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड कंडीशन की, व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड। आप थोड़ा सा सोचते हैं क्या होने वाला है। अब जो सीरीज पैरेलल हैं वो क्या वही रहने वाले हैं या आपके अलग होने वाले हैं। तो अब आप ध्यान दीजिए, ये क्लोज हो गया तो ये सेक्शन अलग बन गया, ये सेक्शन अलग बन गया। तो जो इसको लेफ्ट बोल देते हैं, ये लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। तो आप बोल दीजिए, यहाँ ध्यान दो। अब आप देखिए यहाँ करंट जाएगा, इसमें अलग, इसमें अलग, तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में। तो आप बोल देंगे 6 ओम एंड 12 ओम इन लेफ्ट साइड आर इन पैरेलल। ये दोनों पैरेलल में, तो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा 1/r डैश इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12, यानी कि 12, ये 6 2 जा प्लस 1 3/12, तो ये हो जाएगा 1/4। तो r डैश आपका हो जाएगा 4 ओम। सिमिलरली आप इन दोनों की बात करेंगे, जैसे आप मान लीजिए आपने यहां से देखा और इसमें देखा, अलग अलग करंट है, उसी तरीके से ये दोनों भी आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। तो सिमिलरली आप बोल दोगे, सिमिलरली राइट साइड 12 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल। अब सिमिलरली लिख दिया है तो भाई इसका भी रेजिस्टेंस कितना होगा, इसके लिए हम लोग R डबल डैश यूज कर लेते हैं। हम बोल देते हैं R डबल डैश, वो कितना हो जाएगा आपका, इसका आया था आपका सॉल्व करके 4 ओम, तो वो भी 4 ओम हो जाएगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट करके एक आ जाएगा, इन दोनों का भी एक आ जाएगा, वो आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। अगर आप उन दोनों की बात कर रहे हैं तो वो दोनों के दोनों आपस में, सॉरी सीरीज में हो जाएंगे, मेरे मुंह से निकल गया पैरेलल। ये दोनों ऐड हो गए, एक आ गया, ये दोनों हो गए भी एक आ गया, और वो दोनों एक ही ब्रांच से जुड़ जाएंगे। फिर जैसे समझ रहे हैं ना, ये हटा दो आप यहाँ से, एक ही तो आएगा, इन दोनों को भी हटा देते हैं तो वो भी एक ही आना है बस। तो ये 4 ओम, ये 4 ओम, तो ये आपस में कैसे हो गए, सीरीज में। नाउ R डैश एंड R डबल डैश आर इन सीरीज, तो यहाँ पे R कितना हो जाएगा आपका, R डैश प्लस R डबल डैश 4 + 4 इज इक्वल टू 8 ओम। तो आपका फाइनल रेजिस्टेंस हो जाएगा 8 ओम। तो इस तरीके से देखा आपने कि अगर आप दो अलग अलग कंडीशंस को डिस्कस करते हैं, सीरीज वाली को और पैरेलल वाली को, तो किस तरीके से आपके रिजल्ट चेंज कर जाएंगे। कैसे, मतलब जब आपने स्विच को ऑन किया तो आंसर अलग होगा, जब स्विच को ऑफ कर रहे हैं तो आंसर आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे देखते हैं हम लोग। और इस तरीके की आप अलग अलग प्रॉब्लम्स को जितनी भी बुक में दी हुई है उन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं, और जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश आप करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपको इस तरीके का एक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। अब इस तरीके से एक सर्किट बना लेंगे, और यहाँ उन्होंने 5 ओम के 2 रजिस्टर्स लगा रखे हैं, इधर 5 ओम, इधर 5 ओम, इस तरीके से लगा रखे हैं। बाकी ये जो आपके हैं ये 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, और ये भी 10 ओम, ठीक है। इधर एक बैटरी लगा रखी है, इधर एक आपका एमीटर लगा दो, और इधर एक बैटरी लगा दीजिए, उस बैटरी का उन्होंने 10 वोल्ट आपको दिया हुआ है। इस तरीके का आपका सर्किट दिया हुआ है। तो इस सर्किट के अंदर हमसे कह रहा है
हमें निकालना है कैलकुलेट करंट शोन बाय द एमीटर। क्वेश्चन है कैलकुलेट करंट शोन बाय एमीटर। तो इसके सोल्यूशन पे बात करते हैं। तो I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, कैसे निकलेगा? ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो मुझे पता है कि मैं करंट निकाल सकता हूँ V अपॉन R से। V मुझे 10 वोल्ट दिया है, अगर मुझे R पता चल जाए, इतने R दिए हैं, इनका मुझे रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करने के बारे में सोचो कि ये कैसे सॉल्व होगा, ये सर्किट। तो आप यहां से शुरू करिए, ठीक है। इधर आप जाते हैं, इधर जाते हैं, तो देखो ये दोनों अलग अलग ब्रांचेस में लगे हुए हैं, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, ठीक हो गया। फिर यहां से आप देखो ये दोनों भी अलग अलग ब्रांच में लगे हुए हैं, तो ये भी, ये पैरेलल में है और ये वाले पैरेलल में है। तो इन दोनों को सम करोगे और इन दोनों को सम करोगे अलग अलग। देखिए यहाँ पे कैसे 10 ओम एंड 10 ओम आर इन पैरेलल, ये दोनों 10 ओम की हम बात कर रहे हैं। तो इनके लिए क्या हो जाएगा, देखिए ये पैरेलल में तो 1 अपॉन आर डैश 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10, तो ये 2 अपॉन 10 यानी कि 1 अपॉन 5, आर डैश आपका 5 ओम हो गया। सिमिलरली दूसरा वाला जो आर डैश है वो भी 5 ओम होगा। तो बच्चों ये 5 ओम हो गया, ये 5 ओम, लेकिन इन दोनों की जो करंट है वही तो इस ब्रांच में भी जारी होगी। तो इस ब्रांच के साथ ये वाली जो ब्रांच है वो पैरेलल की जगह सीरीज में आ जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूं, इस सर्किट को अगर आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है अलग तरीके से तो आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको, आप चाहें तो आप अपने समझने के लिए इस तरीके से इसको बना सकते हैं, ठीक है। आपने कहा भाई ये 10 ओम है और ये 10 ओम है। सिमिलरली आप इस ब्रांच को भी आप अलग अलग करना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपके पास ये डायग्राम आप इस तरीके से बना सकते हैं सर्किट को, ये 10 ओम, ये 10 ओम, तो ये दोनों आपस में पैरेलल में है। देखो इन पैरेलल का सम 5, ये भी आपस में पैरेलल में है, इन दोनों का सम भी कितना होगा 5। अब 5 करने के बाद सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा, ये 5 ओम और ये भी 5 ओम। ये 5 और 5 कैसे हो गए, सीरीज में। सीरीज में अगर ये दोनों 5 है तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, देखो सीरीज में डायरेक्ट ऐड हो जाता है, 5 और 5 10 ओम। अब आप देखो ये तीनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल में। अगर ये तीनों पैरेलल में हैं तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। पैरेलल के लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 5, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं और इसका रिजल्टेंट आपका निकल जाएगा। देखिए कैसे आपने निकाल देना है, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 2 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10, 10 एलसीएम ले लो, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2 2 जा 4 प्लस 5 बाई 10 यानी कि 1 बाई 2, 1 अपॉन आर, तो आर कितना हो जाएगा 2 ओम। तो ओम्स लॉ क्या कहलाता है, V इज इक्वल टू आई आर। करंट निकालना था तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर। V कितना है 10 वोल्ट अपॉन R कितना है 2, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 5 एम्पियर। आप इस तरीके का सर्किट सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 5 एम्पियर। चलिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो को आप लोग इस तरीके का और लेक्चर्स भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम लोग और लेक्चर सॉल्व करेंगे अपकमिंग सीरीज में। थैंक यू।